अगला सवाल गुड़गांव से है और लाइन पर हैं अनिल शर्मा जी, बताइए। सर नमस्कार, पहले तो जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नंबर आकर आपका शुक्रिया। प्रश्न भेजने के लिए बताइए, आप सवाल बताएं प्लीज। सवाल ये है कि मैं 30 साल का हूँ और 4 नंबर हम लोग मेडिकल पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो इतनी सारी कंपनियां हैं, समझ नहीं आता किसकी लें, सारे फीचर्स। हमने इस पहलू को भी थोड़ी देर पहले भी कार्यक्रम में छुआ था। आप एग्जैक्टली अपने पूरे फैमिली के लिए चाह रहे हैं कवर? हाँ जी, 36 चाहिए, 4 नंबर अपने। ओके, आप करते क्या हैं खुद? सर मैं वैसे तो इंश्योरेंस काम करता हूँ, बट अभी फिनांस हूँ। आपको राय दिलवाते हैं। हमने जिस तरह से इस पहलू को रुंगटा साहब फर्स्ट सेगमेंट में टच किया, और अगर हम देखें जिस तरह से आपने कार्यक्रम में पहले भी इस पहलू को छुआ है, अगर आप एक पूरी फैमिली के लिए कवर चाह रहे हैं तो फैमिली फ्लोटर की जगह आप इंडिविजुअल कवर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके अपने रीजंस हैं जो स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे। कैसे आप इनको मतलब स्पेसिफिकली जो इन्होंने रेज किया है उस क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे? हाँ, तो क्लियरली कई बार हम कह चुके हैं कि क्यों अपना पैसा में हम इंडिविजुअल पॉलिसीज रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे जो सबसे सीनियर सदस्य हैं उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जो प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है, यानी अगर 3 लाख का फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं 4 जनों के लिए या 3 लाख का इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं, तो जब इंडिविजुअल लेंगे पॉलिसीज तो प्रीमियम ज्यादा होगा और ऑब्वियसली फैमिली फ्लोटर ऑफ 3 विल बी लेस। बट जो डिफरेंस है बहुत ही नैरो हो जाता है जैसे जैसे सीनियर मोस्ट मेंबर की एज बढ़ती है, सबसे पहली बात। सेकंड, जब सीनियर मोस्ट मेंबर की एज ऑफ रिन्यूएबिलिटी आ जाती है कि उसके आगे वो रिन्यू नहीं कर सकता, तो बाकी के जो मेंबर्स बचते हैं उनको नए सिरे से इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। उस समय तक अगर उनको कोई बीमारी हो जाए तो फिर उनको मुश्किल आ सकती है। अगर आपने बच्चों को फ्लोटर में कवर किया है तो नॉर्मली हर इंश्योरेंस कंपनी में वो 21 के या 25 के आसपास में उनको फ्लोटर छोड़ के अपनी पॉलिसी खुद लेनी पड़ेगी। अब अगर 5 साल से आपने उनका कवर लिया है तो 5 से 21 साल के बीच में खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई बीमारी हो गई तो फिर उनको उस समय कवर मिलने में मुश्किल हो सकती है। बिगेस्ट थिंग इज कि अगर कोई क्लेम हो जाता है तो उससे सब लोग अफेक्ट हो जाते हैं। जो भी नो क्लेम बोनसेस हैं, जो हिस्ट्री है, सबका इफेक्ट हो जाता है। तो पोर्टेबिलिटी नहीं है फ्रॉम फ्लोटर टू इंडिविजुअल। पोर्टेबिलिटी फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी अब आ रही है जुलाई से, लेकिन पोर्टेबिलिटी फ्रॉम फ्लोटर टू इंडिविजुअल अभी तक नहीं है। तो इन सारी वजहों से हम हमेशा इंडिविजुअल पॉलिसी लोगों को अपना पैसा में रिकमेंड करते हैं, चाहे थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़े, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आप मत छोड़िए। जी, तो कुछ जरूरी बातें हैं जिन पर आप ध्यान रखें, वो स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही हैं और कुछ विकल्प भी दिखाए गए हैं। इन पर आप गौर करते हुए आप कदम आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं। नासिक से प्रश्न है, मुरली साहब का प्रश्न है, मुरली निहालनी। आप लाइन पर हैं तो बताइए प्लीज। मेरी वाइफ को 1 साल से कैंसर है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पॉलिसी है जो एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करता है? वी आर सॉरी, जिस तरह से आपके प्रॉब्लम आपके वाइफ से कर रहे हैं। ये बताइए अभी फिलहाल कंडीशन किस प्रकार की है, मतलब कुछ अभी आप स्टेटस बता पाएंगे प्लीज? अभी तो स्टेबल है, बट ट्रीटमेंट जारी रहेगा काफी लंबे समय तक। राइट। ऐसे में रुंगटा साहब, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज का कंफर्ट लेवल कम रहेगा। जैसे हम कहते हैं आप अर्ली प्लान करें वो बेटर रहता है, पता नहीं आगे क्या हो। तो ऐसे में अब इस स्टेज में आप कैसे इनको बताएंगे? मुरली जी, बहुत ही खेद है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से अब पॉलिसी मिलना बहुत ही मुश्किल है आपकी वाइफ के लिए, क्योंकि क्लेम होने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं। तो वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मेरे ख्याल से आपको पॉलिसी नहीं देगी। एक 3 या 4 बीमारी ऐसी होती हैं जो होने के बाद पॉलिसी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऑर्गन फेलियर अगर हो गया हो, कैंसर हो गया हो, स्ट्रोक हो गया हो, ऐसी टाइप की अगर एक बार बीमारी हो जाती है उसके बाद कवर मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओके, चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। मुरली साहब को राय देने के बाद तो बाकी भी उसके लिए ही सलाह है, आप अर्ली प्लान करें और इस कवर के साथ बिल्कुल आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक बेहद ज़रूरी भी है आजकल जिस प्रकार से ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं और जिस तरह के लाइफस्टाइल्स हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल्स, उस बीच इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल हमारे साथ पूछने के लिए नेक्स्ट योर लाइन पर हैं, तो आप अपना नाम बताएं और बताइए क्या एग्जैक्टली सवाल है। मेरा नाम सुरभि है। ओके सुरभि जी बताइए। कोटक स्मार्ट एडवांटेज का प्लान लिया है। इट इज एन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। आई एम इन्वेस्टिंग 3,000 पर मंथ एंड इट इज लाइक फॉर 20 years. So it has 3 years locking period. What exactly do you want to know, ma'am? Sorry? आप एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं? कि मुझे उसमें रखना चाहिए या should I invest in some SIP or some other plans? आपने इनफैक्ट इसमें अब कुछ समय दिया, 2008 से आप कह रहे हैं आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो इनफैक्ट अगर आपने जब इसको चूज किया होगा तो कुछ सोचकर चूज किया होगा। और इनिशियली तो रुंगटा साहब जो चार्जेस के होते हैं वो जिस प्रकार से उसके साथ इन्होंने सफर तय किया है, अब जब वो दे दी हैं चार्जेस, और किस तरह से आप फिर इनको राय देंगे, क्या इसको फिर कंटिन्यू करें? सो नॉर्मली जैसे मैंने कहा, हमारी हमेशा ये राय रही है अपना पैसा में कि आप अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग कीजिए, लेकिन ये राय अप्लाई नहीं होती अगर आप ऑलरेडी यूलिप में हैं। एटलीस्ट एज फार एज द इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं, 3 साल आप उसमें रह चुके हैं, यानी कि जो हाई चार्जेस थे शुरू के, क्योंकि 2008 में नए रेगुलेशंस नहीं आए थे, तो जो हाई चार्जेस थे वो आप दे चुके हैं। अब इनफैक्ट आप देखें स्क्रीन पे भी दिखेगा, अब जो इसमें चार्जेस है चौथे साल से वो काफी रीजनेबल हैं अब चार्जेस जो हैं। तो अब इस पे इन्वेस्ट नहीं करना मेरे ख्याल से कोई बहुत फायदेमंद आपके लिए नहीं है। तो प्लीज इस पे आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहिए, पूरे 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहिए। और चूंकि आपका नजरिया इतना लॉन्ग टर्म है, तो फंड्स आपने आई प्रिज्यूम इक्विटी फंड्स चूज किए होंगे, नहीं किया है तो उसमें मेजर चीज जो मेजर कंपोनेंट है वो आप इक्विटी वाले फंड्स चूज करिए, ताकि आपको रिटर्न भी मिले और आपके लिए वो अच्छा भी रहे। अब इसको छोड़ने में, इस स्टेज पे छोड़ने में आपको नुकसान है, फायदा नहीं है। और आइए आखिरी प्रश्न अब हम शामिल करते हैं। ये कार इंश्योरेंस संबंधित क्वेरी है, उससे क्लेम से संबंधित है, और आइए हम इसको लेते हैं। ये स्क्रीन पर है, अमित सिंह साहब ने फरीदाबाद से भेजा है। एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं, पार्किंग में इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पर किसी ने उस पर स्क्रैच लगा दिया है, क्या क्लेम लें? क्लेम बस स्क्रैच के लिए? रुंगटा साहब, ये नहीं कि इंश्योरेंस करवाया है तो बस फिर क्लेम भी लें। हाँ रुंगटा साहब, इसको थोड़ा इस पहलू को आप बता दें। कोई बड़ा ही क्लेम हो तो जनरली कहा जाता है ले, अदरवाइज ये जो एनसीबी वगैरह जो बेनिफिट मिलते हैं एक अच्छे ड्राइवर होने के, वो भी लूज करेंगे। सो दो पहलू हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि नो क्लेम बोनस काफी अच्छे मिलते हैं आपको। तो नो क्लेम बोनस, अगर ये क्लेम छोटा सा है स्क्रैच को कवर अप करने के लिए, तो उसमें जितनी मेहनत लगेगी सबसे पहले क्लेम लेने में, उसका सर्वे होगा, और ऊपर से एक डिडक्शन होता है, वॉलंटरी एक्सेस जिसे कहते हैं, एक डिडक्शन होता है, पहला 1,000 रुपया या पहला 2,500 रुपया वैसे भी आपको जेब से देना होता है, और प्लस ऊपर से आपका नो क्लेम बोनस चला जाएगा। तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस छोटी सी चीज के लिए कार इंश्योरेंस पे क्लेम करने के लिए। जी, और इनफैक्ट ये मोटर का जो बाजार है वो डी टैरिफ भी हो चुका है, उसमें आप एक अच्छे ग्राहक होंगे तो उसके भी बेनिफिट मिलते हैं, तो उन पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। रुंगटा साहब, इसी नोट पर हम कार्यक्रम वाइंड अप करना चाहेंगे। आपका शुक्रिया करना चाहेंगे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू मिस्टर रुंगटा। धन्यवाद।